अस्सलाम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में सेक्शन 5 के बारे में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने बहुत सारे सेक्शन को इससे पहले देखा है। आज हम सेक्शन 5 पर देखें। दिस इज अ बेसिक सेक्शन वी कैन से कि एक बंदे को कौन कौन से स्पेसिफिक रिलीफ दिए जा सकते हैं और किस तरीके के वो स्पेसिफिक रिलीफ हो सकते हैं जो कि कोर्ट ऑन डिस्क्रिशन प्रोवाइड करती है टू अ पर्सन। हम कह सकते हैं कि सेक्शन 5 में बेसिकली मोड्स आर प्रोवाइडेड कि कौन से मोड्स होते हैं स्पेसिफिक रिलीफ देने को। हमने सेक्शन नंबर 23 को जब डिस्कस हम वहां पर कर रहे थे तो हमने तो थोड़ा सा बेसिक को भी टच किया था। आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई अगर कोई बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो यूजुअली जो है वो हमारे पास यही रेमेडी होती थी कि हम कंपनसेशन के लिए जाते थे, मगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सर्टेन दूसरे मोड्स हैं जो बताए जाते हैं कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तो सिर्फ आप कंपनसेशन के लिए क्यों जाते हो। देयर आर मेनी अदर मोड्स अंडर सेक्शन 5 जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मोड्स हो सकते हैं, आप उनके लिए जा सकते हो। सिर्फ पैसे ही क्यों, आप उसी प्रॉपर्टी को वापस लो या उस बंदे को रोको कोई काम करने से या उस बंदे को कंपेल करवाओ कोर्ट के थ्रू के वो कोई काम परफॉर्म करे, जिसको मैंडेटरी इंजंक्शन कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बने रहिए एंड तक। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू LWK चैनल। ये फ्रेंड्स के हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 5 में ये बातें होंगी कि स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह के हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द मोड्स ऑफ दैट। सबसे पहले जो बात की गई है वो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन की। एक यहाँ पर क्लेमेंट है जो कि सूट को इंस्टीट्यूट करता है कि कि भाई दूसरा बंदा जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है, वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल सेल का कोई मामला था, क्लेमेंट ने पैसे भी दे दिए मगर वो अपनी प्रॉपर्टी को अभी तक क्लेमेंट को नहीं दे रहा है, तो क्लेमेंट सूट इंस्टीट्यूट करता है कि उसको कहो कि वो मुझे जो अपनी प्रॉपर्टी वापस करे। तो कोर्ट जो है वो उससे वो प्रॉपर्टी लेकर क्लेमेंट को दे सकती है, जिसको जिसको हम कहते हैं डिलीवरी ऑफ द पोजेशन। तो कोर्ट ये भी कर सकती है, सिर्फ क्लेमेंट जो है वो कंपनसेशन के लिए जाए, इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। तो वो सेक्शन 5 क्लॉज ए में जा सकता है डिलीवरी ऑफ द पोजेशन के लिए कि मुझे जो है पोजेशन दिलवाई जाए बाय द पर्सन हु इज डिफेंडेड हियर इन दिस केस। तो ये तो इजी था। बी की तरफ बढ़ते हैं। क्लॉज बी, टोटल 5 क्लॉजेज हैं इसके अंदर। दूसरे क्लॉज बी बात करता है मैंडेटरी इंजंक्शन के बारे में। एक एग्जांपल दूंगा इंशाल्लाह, इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक बंदा है पर्सन ए और दूसरा बंदा है पर्सन बी। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों। बी जो है वो कहता है कि भाई आई शैल पे यू मनी एंड फॉर दैट मनी यू हैव टू सेल मी योर कार। एक कहता है ठीक है आप मुझे पैसे दो, मैं आपको गाड़ी सेल कर दूंगा। बी ने पैसे दे दिए मगर ए जो है वो अभी तक गाड़ी को नहीं दे रहा है बी को। तो बी जो है वो कोर्ट में जा सकता है एज अ क्लेमेंट और कोर्ट को कह सकता है कि आप जो है वो ए को कंपेल करो कि वो अपनी ऑब्लिगेशन क्या थी कि उसको कार को देना था, क्योंकि बी ने तो पैसे दे दिए ना, कॉन्ट्रैक्ट था एक। तो ए को कंपेल करो कि वो मुझे अपनी गाड़ी दे। तो यहाँ पर कोर्ट अंडर सेक्शन 5 क्लॉज बी के तहत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जा सकती है और ए को कंपेल कर सकती है कि आप अपनी ड्यूटी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करो, जो कि यहाँ पर ये थी कि गाड़ी को दो। तो दिस इज सिंपल। अब हम बढ़ते हैं सी की तरफ, क्लॉज सी। तो मैंडेटरी इंजंक्शन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्ट जो कंपेल कर रही है कि आप अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करो। क्लॉज सी है प्रोहिबिटरी या प्रिवेंटिव इंजंक्शन भी इसको कहा जाता है। किसी बंदे को प्रिवेंट करना, किसी बंदे को प्रोहिबिट करना, जो इसको कहा गया था कि आपको ये काम नहीं करना है और अगर वो बंदा वो काम करे तो उससे उसको कोर्ट रोके, यू मस्ट नॉट डू दैट। तो ये सिचुएशन होती है इस क्लॉज सी के अंदर। इसी एग्जांपल को लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट था भाई, बी को जो है वो बी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था ए के साथ, सेल ऑफ द कार का कॉन्ट्रैक्ट था। मगर ए क्या करता है भाई, जो गाड़ी उसको बी को देनी थी, बी ने पैसे भी दे दिए, ए को गाड़ी देनी थी बी को, मगर ए बी को नहीं देता कार। वो एक और कॉन्ट्रैक्ट बना देता है सी के साथ और सी को कहता है कि आई शैल गिव यू द कार एंड फॉर दैट कंसीडरेशन यू हैव टू गिव मनी। और सी उसको पैसे देता है ए को। तो यहाँ पर ए जो है कार दे रहा है किसको, सी को। तो यहाँ पर ये जो बी है एज क्लेमेंट कोर्ट में जा सकता है कि आप ए को रोको, क्या कहो, रोको कि सी को वो गाड़ी ना सेल करे, नॉट टू सेल द कार टू मिस्टर सी, क्योंकि हमारा तो वैसे ही एक पहले कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, उसको वो ब्रीच ना करे। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो
अंडर सेक्शन 5 क्लॉज सी के तहत प्रोहिबिट कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है ए को कि आप नहीं सेल कर सकते कार सी को और आप ये कार उसको सेल ना करो। तो ये होता है क्लॉज सी में प्रिवेंटिव या प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के अंदर। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं क्लॉज डी के जाने, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स। इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं भाई। ए का था बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, गाड़ी जो है वो सेल करनी थी, बी ने पैसे दे दिए। जब ए गाड़ी सेल कर रहा था, बी को दे रहा था उसकी पोजेशन बी को, तब तक वहां पर जो सी आ जाता है और वो सी कहता है कि हाउ कैन यू सेल दिस कार टू मिस्टर बी एज आई एम एन एक्चुअल ओनर ऑफ दिस कार। सी कहता है कि आप कैसे बी को गाड़ी दे रहे हो जिसका ओनर आप तो हो ही नहीं, मैं हूं ओनर। अब ये तो भाई दूसरा मसला हो गया। नाउ व्हाट मिस्टर ए हैज टू डू, क्योंकि ए को तो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है बी के साथ, सी उसको रोक रहा है। अब ए जो है वो जा सकता है कोर्ट में और कोर्ट को कह सकता है कि आप डिक्लेयर करो कि हम दोनों में से, ए और सी में से ओनर इस कार का कौन है, यानी इस कार पर राइट्स किसके हैं, हु इज द ओनर ऑफ दिस कार, डिक्लेयर करो। तो फिर जो भी एविडेंसेस रिक्वायर्ड होंगे बाय द कोर्ट वो इन दोनों से लेगी। एक प्रोसीजर होता है जो सूट का सीपीसी के तहत वो सारा चलेगा और फिर कोर्ट जो है वो डिक्लेयर करेगी। यानी मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि ये भी एक स्पेसिफिक रिलीफ है जो कि कोर्ट दे सकती है और आप ले सकते हो जब अगर कोर्ट चाहे तो, यानी ऑन डिस्क्रिशन। तो ये था सिंपल डी के अंदर डिक्लेयर करना कि कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है हु हैज द राइट ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। डी की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी ई की तरफ बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर। तो एग्जांपल देता हूं, इससे आपको रिसीवर का पता चल जाएगा कि इस बंदे के काम क्या होते हैं। ए का मतलब एक थी प्रॉपर्टी, बी था उसका ओनर, बी है उसका ओनर, मगर बी के पास वो प्रॉपर्टी है नहीं, वो प्रॉपर्टी है इन पोजेशन ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, ओनर बी है मगर वो कब्जा कर कर बैठा है ए इस प्रॉपर्टी पर, और ए क्या करता है कि रेंट पर दे देता है सी को वो ही प्रॉपर्टी, यानी अब सी बन जाता है टेनेंट। यानी टेनेंट यानी सी जो है वो पैसे देगा, तो यहाँ पर सी की तो कोई गलती है नहीं, वो तो समझ रहा है कि ए जो है वो ओनर है, भले ओनर ना हो ए, मगर सी तो ये समझ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज का ओनर क्या है, कौन है, तो वो तो डिक्लेयर होगा डी के अंदर। ठीक है, क्लॉज डी के अंदर। मगर यहाँ पर बी जो है वो कोर्ट में जाता है एज अ क्लेमेंट और कोर्ट को ये कहता है कि आप जो है वो रिसीवर को अपॉइंट करें, जो जब तक कि सूट जो सूट चल रहा है कि कौन ओनर है वो चलता रहे भले, मगर तब तक रिसीवर को अपॉइंट करे कि इस प्रॉपर्टी में से जो भी, यानी जो प्रॉपर्टी टेनेंट को दी हुई है रेंट पर, इसमें से जो भी रेंट आ रहा है, जो भी पैसे, जो भी फायदे, जो कुछ भी आ रहा है, वो प्रॉपर्टी रिसीवर अपने पास रखे और रिसीवर को अपॉइंट करेगा कोर्ट। ठीक है, और उसका एप्लीकेशन दे रहा है बी कि आप रिसीवर को अपॉइंट करो। कोर्ट ने अपॉइंट किया रिसीवर को, पोजीशन जो है प्रॉपर्टी की वो रख ली अपने। पोजीशन का यहाँ पर मतलब ये है कि वो छीन कर नहीं रख रहा है रिसीवर, वो पोजीशन सी के ही पास है, मगर इसमें से जो भी रेंट्स वगैरह आ रहे हैं दे ऑल आर गोइंग टू रिसीवर। अब वो ए को नहीं मिल रहे, वो रिसीवर को मिल रहे हैं। तो ये होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। तो बी कह रहा है आप रिसीवर को अपॉइंट करो जो कि ये सारी ये प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी में से जो भी रेंट्स वगैरह आ रहे हैं वो अपने पास रखे। और फिर क्या होगा कि जाहिर सी बात है जो है जो प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया जाएगा कि हु इज द ओनर, वो जाहिर सी बात है डी के अंदर होगा। मगर यहाँ पर मेन चीज थी अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। डिक्लेरेशन राइट्स को आप जो है वो देख सकते हो सेक्शन नंबर 42 में, जो यहाँ पर इसकी डिटेल और भी ज्यादा दी हुई है कि डिक्लेरेशन राइट्स किस तरह होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम डिक्लेरेशन को देख रहे हैं वो है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, यानी ओनर कौन है। ये याद रखिएगा, डिक्लेरेशन के बहुत सारे करेक्टर, बहुत सारे जो है वो हो सकते हैं सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस, डिक्लेरेशन ऑफ लीगल करेक्टर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल। तो यहाँ पर बात हो रही है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की। बी ने एप्लीकेशन दिया, कोर्ट ने रिसीवर को अपॉइंट कर दिया कि आप जो है प्रॉपर्टी से जो भी रेंट्स वगैरह आ रहे हैं वो आप फॉर टाइम बिंग रखो, जबकि हम जो है वो डिक्लेयर कर लें कि ए और बी में से दोनों में से ओनर कौन है। ठीक है, तो दिस इज सिंपली द सिचुएशन इन क्लॉज ई। और आप अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के लिए सेक्शन नंबर 44 देख सकते हो, रिसीवर की डिटेल दी हुई है वहां पर। और ये जो आज हमने ये 5 क्लॉजेस डिस्कस किए, ये और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं आगे वाले चैप्टर्स में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हैं। ये तो सिंपल एक सेक्शन था, सेक्शन 5, हर एक क्लॉज पर एक डिटेल्ड चैप्टर आगे मौजूद है।
यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक एंड। डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।